गणेश को एक दंत भी कहा जाता है और उनकी अधिकांश मूर्तियों में उनका बायां दांत टूटा हुआ पाया जाता है। इस टूटे हुए दांत के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं ऐसी एक कथा को। परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने परशुराम को एक फारसा यानी कुल्हाड़ी दी थी। परशुराम युद्ध में उसी फारसे से युद्ध करते और विजयी होते। ऐसे ही किसी एक युद्ध के पश्चात जब अंतिम शत्रु का भी विनाश हो गया तो परशुराम को भगवान शिव की याद आई। परशुराम को एहसास हुआ कि उनकी पूरी जीत का श्रेय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को जाता है। परशुराम ने पलक तक नहीं झपकाई, वो युद्ध भूमि से उठे और सीधा कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शिव की छवि उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगी और उन्हें जो भी थकान महसूस हुई थी युद्ध के बाद वो सब गायब हो गई। बहुत जल्दी परशुराम कैलाश पर पहुंच गए। वहां दरवाजे पर गणेश को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने घर में प्रवेश करने की कोशिश करी पर गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोका और परशुराम को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, तलवार से तलवार और हथियार से हथियार। लेकिन गणेश जीतते हुए दिख रहे थे। परशुराम बहुत क्रोधित थे। उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो हार रहे हैं। क्रोध और हताशा में परशुराम ने गणेश पर अपना फारसा फेंक दिया। गणेश को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने फारसा रोक दिया तो यह उनके पिता का अनादर होगा। गणेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और अस्त्र पर ध्यान केंद्रित कर लिया। कुल्हाड़ी गणेश जी की ओर बढ़ी और उनका बायां दांत काट दिया, जो जोर से आवाज के साथ जमीन पर गिरा। पार्वती ये देख के बहुत क्रोधित हुई, पर गणेश जी ने अपना दांत होने के बाद भी अपनी मां से परशुराम के प्राण रक्षा करने की प्रार्थना की।